Hey guys, this is GeekOut everything and we are back with another video। और guys ये वीडियो हिंदी में होने वाली है तो या एक जो कि एक एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट है। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं एमकेट के ब्लूटूथ हेडफोन्स के बारे में जिनका नाम है अर्बन ओनियर्स 450 वायरलेस हेडफोन्स। और ये इनकी प्राइस जो है वो अराउंड 2000 रुपीज़ है, बट अभी सेल भी चल रही है अमेज़ॉन पर, तो ये आपको 1800 समथिंग रुपीज़ में मिल जाएंगे, जो कि एक काफ़ी सही प्राइस है। तो या लेट्स जस्ट क्विकली अनबॉक्स इट और देखते हैं क्या उनको कंटेंट्स मिलेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस ऑक्स केबल, जो कि आपके यूज़ में आएगी। जो आपको इनको वायरलेसली नहीं यूज़ करना है तब आपके काम आएगी। और गाइस यहाँ आपको मिल जाती है एक बहुत ही लंबी माइक्रो यूएसबी केबल जिनसे आप अपने हेडफोन्स को चार्ज कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे थोड़ी सी छोटी यूज़ करें। ओके और गाइस अगर अपन बटन्स की बात करें तो वी हैव अ वॉल्यूम प्लस बटन, माइनस बटन और प्ले और पॉज बटन, जो कि इन हेडफोन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए भी काम आएगा। और इधर एक माइक्रोफोन भी है गाइस, तो अगर आपको फ़ोन्स कॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट माइक्रोफोन क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो या और ये है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, टाइप सी नहीं है, माइक्रो यूएसबी है बिकॉज ये काफ़ी बजट में आते हैं। और चार्जिंग टाइम गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो चार्जिंग टाइम है एक घंटे के बराबर, तो या तो उतनी देर में चार्ज हो जाते हैं। और एक 3.5 में हेडफोन जैक भी है, जहाँ पे आप अगर इनको नॉन वायरलेसली यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो जब बैटरी आपके हेडफोन्स में ना हो तो या उस चीज़ की काफ़ी अच्छा है। और गाइस इधर हम लुक्स की बात कर रहे हैं तो लुक्स के अंदर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज वी हैव अ मैट फिनिश ऑन दैम। तो मैट फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है और आपको एक प्रीमियम फील देती है। या मुझे पता है कि ये अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यार गाइस कम्प्लीटली प्लास्टिक के बने हुए हैं, बट ये इतनी कोई चीप फीलिंग देते नहीं है बिकॉज जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और जो मैट फिनिश आपको मिलती है वो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देती है। एज यू कैन सी जो मैट फिनिश है वो काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में कोई इतने अच्छे हेडफोन्स हैं जो लुक्स में भी इतने अच्छे हों और जो कंफर्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम हेडबैंड की बात करें तो एज यू कैन सी हेडबैंड के नीचे आपको एक सॉफ्ट रबर मिल जाती है, बट ये इतनी कोई ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बिकॉज समटाइम्स क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था स्टार्टिंग में, बट बाद में कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ये थोड़ी और सॉफ्ट होती तो अच्छा रहता, बट ये काफ़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज़ अगर बात करें कंफर्टेबिलिटी के बारे में तो एज यू कैन सी कंफर्टेबिलिटी में ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं गाइज़। अगर आप काफ़ी देर के लिए हेडफोन्स यूज़ करते हैं लाइक गेमिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज कुशनिंग जैसे कि आप देख रहे हो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुशनिंग इतनी अच्छी होगी क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट 1800-2000 रुपीज़ है। तो in terms of comfortability guys they are actually really good and they exceeds my expectations as well, so yeah। तो गाइज़ अगर मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज़ ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरफोन्स के लिए जो बैटरी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इधर बैटरी लाइफ गाइज़ काफ़ी अच्छी है। अगर मैं कंटिन्यूसली म्यूज़िक सुनूँ तो या फिर कुछ भी गेमिंग वगैरह करूँगा कंटिन्यूसली इनको यूज़ में लूँगा तो ये अराउंड मुझे 7 आवर्स कंटिन्यूसली प्लेबैक टाइम दे देंगे, और जो कि काफ़ी अच्छा प्लेबैक टाइम है इन हेडफोन्स के लिए स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज। तो या गाइज़ बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और चार्जिंग टाइम भी अराउंड 1 आवर है, तो उस हिसाब से या दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड जॉब। तो गाइज़ अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो गाइज़ साउंड क्वालिटी मैंने इन हेडफोन्स को जब लिया था तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। या मैंने करी थी कि अच्छी साउंड क्वालिटी होगी, बट गाइज़ साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो एक्चुअल जो क्लैरिटी है साउंड में वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हाइज़ हैं वो हाइज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैकग्राउंड में और जो कंप्लीट क्वालिटी होती है म्यूज़िक की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और अगर आप ऐसे पर्सन है जिसको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, बट जो एक्चुअल जो म्यूज़िक में बेस रहता है वो आपको काफ़ी अच्छा सुनाई देगा। और बेस हाँ थोड़ा बहुत एनहेंस्ड है, और बेस ऐसा नहीं है कि वोकल्स दब रहे हैं या फिर ऐसा कुछ जो वो क्लैरिटी को कम कर रहा है। बेस है और वहाँ तक के लिए जहाँ पे ज़रूरत है तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। और आप बताओ कि मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाऊँ कि नहीं, और इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे बट देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे। और गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, इफ़ यू डिसलाइक यू नो व्हाट टू डू, बट हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल टू या इट विल बी मच अप्रिशिएटेड। सो गाइज या गुड बाय, सी यू लेटर।